नमस्कार। मैं के बी रुस्तगी, आप लोगों का एस्ट्रो फ्रेंड, अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका सभी का स्वागत करता हूं। अब मित्रों 2021 जाने की तैयारी में है और 2022 जनवरी माह का मेष राशि वालों का फलादेश के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जो ग्रहों की स्थिति रहेगी जनवरी नववर्ष में मेष राशि वालों के लिए, चंद्रमा जो है 10, 11 और 12 तारीख को मेष लग्न में रहेगा। वृषभ में राहु संचरण कर रहे हैं और उनके समसप्तक केतु जो हैं वृश्चिक राशि में और मंगल उनके साथ युति बनाए हुए हैं। धनु में शुक्र पूरे माह रहेंगे और सूर्य 14 जनवरी को संक्रांति कर मकर में पहुंच जाएंगे और मकर राशि में शनि पूरे माह उपस्थित रहेंगे। बुध भी पूरे महीने मकर में रहेंगे और सूर्य 14 तारीख को संक्रांति करके बुधाति योग बनाएंगे। और कुंभ में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के आधार पर मेष राशि वालों का मासिक राशिफल के चर्चा के लिए हम आपके आगे उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मेष लग्न के जो स्वामी हैं मंगल, वो अष्टम भाव में हैं और केतु से युति बनाए हुए हैं। तो वैसे तो लग्न स्वामी का अष्टम में होना दोष नहीं लगता है, लेकिन केतु के होने की वजह से ये थोड़ा सा भ्रम की स्थितियां बनाएंगे और थोड़ा सा चिंता मन में पैदा करेंगे, क्योंकि जो काम आपके 2 दिन में होने चाहिए थे वो क्या कहते हैं डिले होंगे। और केतु जल्दबाजी का ग्रह है, तो ऐसे में आप में भ्रम पैदा होगा, ये काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, ऐसी स्थितियां निर्मित होंगी। नकारात्मक स्थितियां पैदा करेगा ऐसे में, तो इससे आपको बचना चाहिए। लेकिन जब सूर्यदेव धनु से गोचर करके दशम स्थान पर पहुंचेंगे, उसके और मंगल जो है 16 जनवरी को धनु में गोचर करेंगे, तो स्थितियां एकदम से आपके लिए बदल जाएंगी। उससे क्या है, अंगारक दोष की भी समाप्ति होगी और मंगल का जो है भाग्य भाव में जाना, तो उससे आपको 16 तारीख के बाद सफलता मिलनी चालू होगी। आपके पूर्व किए गए कार्यों में जो विलंब हो रहे थे उनमें सफलता मिलेगी। और जो शुरुआती 14 दिन हैं वो थोड़ा सा आपके लिए नकारात्मक हैं, लेकिन 16 जनवरी के बाद आपको सफलता के अच्छे योग बने हुए हैं, हर तरह से सफलता मिलेगी आपको। तो ये मेष वालों के लिए मंगल ग्रह का 16 तारीख को धनु में जाना ये बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ गोचर रहेगा। अब आते हैं मित्रों हम धन भाव में राहु गोचर कर रहे हैं वृषभ वालों के, और ऐसे में जो है वाणी पे थोड़ा सा आप
थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। और आपको कोई अटका हुआ पैसा भी मिलने के योग दर्शा रहा है ये समय। और जब बेहतर जो है रहेगा, जो 16 के बाद का जो समय बेहतर रहेगा धन आगमन के लिए, परंतु आपको कोई आकस्मिक खर्च भी आ सकते हैं, उनके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। जहाँ धन भी प्राप्त होगा वहाँ पे आकस्मिक खर्च भी आपके लिए आ रहे हैं। तो इसके बाद आते हैं मित्रों पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में जो है बुध जो हैं आपके जो हैं षष्ठ के स्वामी हैं, छठे भाव के, और दशम में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको जो मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं या क्या कहते हैं मैनेजमेंट की जॉब में हैं, उन लोगों के लिए ये गोचर शुभ रहेगा। या आईटी सेक्टर में इस तरह का जो है शुभ गोचर शो करता है। और ऐसे में भाइयों का, मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्राएं वगैरह भी क्या कहते हैं इस गोचर काल में आप करेंगे, जिससे आपको सफलता मिलेंगी। और इसके बाद चतुर्थ भाव में जो है आपके जो आपके कुछ जिसकी शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसमें जो है बुध भी देख रहे हैं आपके चतुर्थ स्थान को। तो आपका कोई भूमि संबंधित, प्रॉपर्टी वगैरह जो संबंधित कोई पुराने अटके जिनकी डील नहीं हो पा रही थी या उसके लाभ रुके हुए थे, जब 14 तारीख को सूर्य भी गोचर करके दशम भाव में आएंगे, उनकी भी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में जो है लंबे समय से अटके कामों में तेज़ी, और साथ ही साथ जब 16 तारीख को मंगल देव भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो उनकी 8वीं दृष्टि आपके प्रॉपर्टी के स्थान पे पड़ेगी। तो आपके लाभ और अटके हुए कामों में तेज़ी आएगी, और लंबे समय से अटके हुए कामों में आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां पैदा दिखा रहा है ये गोचर, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसके बाद रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है काफ़ी जो है समय 16 तारीख के बाद बहुत अनुकूल समय है, और आपके जो अटके हुए काम तेज़ी से लाभ की तरफ जाएंगे। इसके बाद आते हैं मित्रों पंचम भाव में। संतान भाव और शिक्षा भाव का जो घर है, इसमें आपको जो है शेयर मार्केट से लाभ की स्थितियां दिखा रहा है ये गोचर। और पंचम भाव के स्वामी सूर्य जब तक नवम भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में आप संतान को समझाइश वगैरह उसमें जा सकते हैं, उनको ये बता सकते हैं क्या गलत है क्या सही है। लेकिन जब ये सूर्य गोचर करके मकर में पहुँचेंगे, शनि के घर में पहुँचेंगे, तो ऐसे में संतान के साथ मतभेद की स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन उसमें जो बुध हैं एक सेतु का काम करेंगे, दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने का काम करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। संतान के साथ 14 तारीख के बाद जो भी समय है थोड़ा सा जो है अच्छे से डील करें। और इसके अलावा जो है मित्रों षष्ठ भाव में जो है आते हैं, तो ये जो आपका षष्ठ भाव जो फाइनेंशियल बर्डन्स जो हैं आपके ऊपर जो चले आ रहे हैं, इसका स्वामी दशम में गोचर कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि इस समय में आपके जो फाइनेंशियल बर्डन थोड़े कम होंगे।
और शत्रु भी नियंत्रण में रहेंगे। इस गोचर काल में आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। तो और इसके बाद मित्रों सप्तम भाव में जो है थोड़ा सा ये गोचर, इस पे शनि की और गुरु की भी दोनों की संयुक्त दृष्टि पड़ रही है। और जब वैसे तो बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह के लिए ये समय गोचर काल अच्छा रहेगा, लाभ की स्थितियां भी बता रहा है। लेकिन ये 16 तारीख को जब मंगल देव गोचर करेंगे धनु में, तो और ये स्थितियां थोड़ा सा जो है दाम्पत्य में आपके कुछ वैचारिक विद्रोह पैदा कर सकता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा दाम्पत्य के साथ अपना तालमेल बना के रखना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातों का जो है थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए, तो जिससे स्थिति संभली रहेगी। 8th हाउस में जो है मंगल जो है आपके केतु के साथ बैठे हैं। ऐसे में जो है हर चीज़ में आपको थोड़ा सा विलंब, अवरोध आएंगे, रिसर्च संबंधी कामों में डिले होगी, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो तो ऐसे में जो है थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा अष्टम भाव में जो आईटी और मेडिकल फील्ड के लोग हैं उनके लिए जो है समय अनुकूल रहेगा, उनको सर्वांगीण लाभ दिखा रहा है ये गोचर। टेक्निकल और विशेषकर मेडिकल फील्ड के लोगों को। और इसके बाद मित्रों नवम भाव में जो है जो अपना शुक्र है वो थोड़ा सा ऐसा इंट्यूशन दे रहे हैं आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करने में, शेयर मार्केट वगैरह से लाभ की स्थिति दिखा रहा है ये गोचर शुक्र का। नवम भाव में भाग्य में बैठ के वो वृद्धि करेंगे और आपको जो है भाग्य के बल पर शेयर मार्केट वगैरह इत्यादि में आकस्मिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा जो है दशम भाव में जो है समय आपका ये गोचर बता रहा है कि इस माह में आपको भाग दौड़ वाला समय रहेगा, यात्राएं भी बता रहा है ये समय, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा आपका। लेकिन थोड़ा सा जो है 14 तारीख के बाद पिता पुत्र के संबंधों में थोड़ा सा खटास, उसका विशेष ध्यान रखें इस गोचर काल के दौरान। और हमारा मकसद भी यही होता है कि आपको पहले वस्तु स्थिति से अवगत कराएं, जिससे आप उसका जो है थोड़ा सा स्थितियों का ध्यान रख कर क्या कहते हैं आप उन चीज़ों को हैंडल करें। और जो है पुरानी चली आ रही कोई जैसी चिंताएं थी, कुछ ले ऑफ लग जाएगा सर्विस टाइम में, या कुछ इस तरह की जो है चिंताएं आपकी दूर होंगी। 11वें भाव में बृहस्पति का गोचर आपको सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बता रहा है, हर तरह से शुभ गोचर है। बृहस्पति हर तरह से लाभ देंगे शेयर मार्केट में, और हर तरह से उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए। और 12वें भाव में जो है आपके बृहस्पति देव आपके लाभ स्थान पे बैठे हैं, तो खर्च जो आपको करवाएंगे इन्वेस्टमेंट के तौर पे करवाएंगे या धर्म स्थल पे करवाएंगे, जो आपके लिए भविष्य में लाभकारी होगा। तो मित्रों इसी के साथ हमने सभी 12 भावों में क्या फल रहेगा और जनवरी मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उस पर चर्चा की। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को
नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आप हमसे कोई निजी ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट लिख के हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।